आपको बता दें कि किस रणनीति के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, किस तरीके से बिसात बिछाई गई है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी बेचैन नजर आ रही है। यही वजह है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब तक 79 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार चुकी है। पार्टी की जारी की गई दूसरी लिस्ट में तो 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट पर नजर डालें तो जिन 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है, उनमें से 36 सीटों पर पार्टी को 2018 में हार मिली थी। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। वहीं 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट काटा भी गया है। साथ ही 7 पूर्व विधायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 6 महिला और 14 ST/SC प्रत्याशी हैं। बीजेपी की लिस्ट में मुरैना की दिमनी सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। इनके अलावा सांसद राकेश सिंह को जबलपुर से उम्मीदवार, सांसद गणेश सिंह को सतना से उम्मीदवार, सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार और सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से टिकट दिया गया है, जहां इसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल ने जवाब में कहा कि बीजेपी की घबराहट सबके सामने है। निर्देश मुझे परसों मिल गया था, मैंने असमंजस में था, पर आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सके। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराहट में है। अगर ये घबराहट ना होती तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को, 7 पार्लियामेंट के मेंबरों को असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा जाता। कैलाश विजयवर्गीय खुद जब इस बात का हैरत से इजहार कर रहे हैं कि उन्हें अचानक एक दिन पहले कहा गया कि उन्हें चुनाव लड़ना है, वरना उन्होंने सोचा भी नहीं था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे। एक और बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी चुनाव हारेगी। वहीं सुरजेवाला के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बोलने का हक नहीं है। लाखों लाख आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ यहाँ हुआ, और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है। मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। तो इसलिए सुरजेवाला जी, बैरंग वापस जाओगे, कानून गोलू चले गए, एक और पहले कोई आए थे वो भी चले गए। ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। चुनावी घमासान में जुबानी वार पलटवार होना तो तय है। ऐसे में ना बीजेपी पीछे रहने वाली है और ना ही कांग्रेस। एक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस बंद कमरे में नैरेटिव चलाती है। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सिंधिया गुट पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बार बिकाऊ नहीं, टिकाऊ माल को टिकट दिया जा रहा है। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता
अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं। दिव्या जी, 2018 को जो जनादेश आपको मिला था, जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? अब कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापक घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? 100%। बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। सिर्फ सीधी, नरसिंहपुर और मेहर ही ऐसी सीटें हैं जो मौजूदा समय में बीजेपी के पास हैं। हालांकि पार्टी ने मौजूदा तीनों विधायकों का टिकट काट दिया है। नारायण त्रिपाठी को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा, उनका टिकट काटा गया है। सीधी आदिवासी पेशाब कांड में केदार शुक्ला का टिकट कट गया। नरसिंहपुर से जालम पटेल की जगह उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में कितना हिट हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।